हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्मान सर मुरेनी में। अब हम एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। एक समान रूप से आवेशित वलय या छल्ले या रिंग के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश का मतलब आवेश किसी एक पॉइंट पे रख दिया जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कोई छल्ला हो, छल्ले के ऊपर आवेश दिया जाए, तब कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। उसी को हेडिंग के रूप में दिया गया कि एक समान रूप से आवेशित वलय या छल्ला के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या रिंग के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं यही कोई एक समान रूप से आगे ही कोई एक छल्ला है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या स्मॉल a। त्रिज्या स्मॉल a। मान लेते हैं कोई एक रिंग है, कोई एक वलय है या छल्ला है जिसका केंद्र O और त्रिज्या a। मान लेते हैं इसी रिंग को प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है। जैसे इसको प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं, चूंकि छल्ला चालक है और यह आवेश संपूर्ण छल्ले पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी छल्ले के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से यह आवेश फैल जाता है। जब छल्ले पर समान रूप से आवेश फैल जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि आवेश पूरे छल्ले में है, और जब आवेश पूरे छल्ले में होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता छल्ले के प्रत्येक भाग से उत्पन्न होगी। यानी यहां से भी वैद्युत, ये भी कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, ये भी कुछ ना कुछ तीव्रता उत्पन्न करेगा, ये भी कुछ ना कुछ तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो मान लेते हैं इसके केंद्र से x मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु P है। मान लेते हैं इसके केंद्र से x मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु P, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए मान लेते हैं छल्ले के छोटे से भाग की कल्पना कर लेते हैं। मान लेते हैं छल्ले का एक सूक्ष्म भाग AB है और इस छोटे से भाग के ऊपर जो आवेश है ये डेल Q है, क्योंकि Q कूलाम का आवेश दिया गया था और पूरे छल्ले पे फैल गया, इसलिए AB वाले भाग में जो आवेश है वो डेल Q है। अब यह कहते हैं कि आवेश डेल Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं ये दूरी स्मॉल r। अब हम यहां फाइंड करते हैं कि सूक्ष्म आवेश डेल Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल E इक्वल टू, पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डेल Q अपॉन R स्क्वायर। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो तीव्रता की कुछ ना कुछ दिशा होगी, और ये जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित कर रहा है। इस तरह से मान लेते हैं कोई दूसरा भाग सीधी है, इस भाग के कारण भी कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। मान लेते हैं इसके कारण जो डेल E1 है, इसको डेल E2 की अगर कल्पना कर लें
तो इसकी दिशा इस तरफ जा रही है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में ये जो कोण बना है ये थीटा। अब दो तीव्रताएं दोनों अलग अलग दिशा में। हम जानते हैं कि जब दो सदिश राशियां एक दूसरे से थीटा कोण पर होती हैं तो हमें उन दोनों को दो घटकों में वियोजित करके परिणाम निकालना पड़ता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित करते हैं, एक तो आ जाता है इसका ऊर्ध्वाधर घटक, इसको लिखते हैं डेल ई साइन थीटा, और दूसरा आ जाता है क्षैतिज घटक, इसको लिखते हैं डेल ई कॉस थीटा। इसको दो घटकों में वियोजित करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक डेल ई साइन थीटा और दूसरा क्षैतिज घटक डेल ई कॉस थीटा आ जाता है। अब बिंदु P पर कुल दो दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, एक तो क्षैतिज घटक और दूसरा ऊर्ध्व घटक। हम जानते हैं कि डेल ई साइन थीटा डेल ई साइन थीटा दोनों परिमाण में एक दूसरे के बराबर, दिशा में विपरीत और क्रिया रेखा एक ही है, इसलिए डेल ई साइन थीटा एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। यहां थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि दो बल जो परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत हो तो तभी निरस्त होंगे जब उनकी क्रिया रेखा एक हो। अगर उनकी क्रिया रेखा एक न होकर के अलग अलग होगी तो आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, ना कि निरस्त। लेकिन यहां डेल ई साइन थीटा और डेल ई साइन थीटा दोनों की क्रिया रेखा एक है, परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। डेल ई कॉस थीटा परिमाण में बराबर है, दिशा में एक समान है, क्रिया रेखा एक, इसलिए ये दोनों एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से हम लिखते हैं कि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू सिग्मा डेल ई कॉस थीटा। सिग्मा का मतलब इस समस्त छोटे छोटे खंडों का योग, जब समस्त छोटे छोटे खंडों का योग करेंगे तो ई आ जाए, अर्थात ई इज इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ डेल ई की वैल्यू लिख देते हैं सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ जाता है, इज इक्वल टू, तो बचेगा सिग्मा डेल क्यू। सिग्मा डेल क्यू का मतलब होता है कि आवेश के समस्त खंडों का योग। जब आवेश के समस्त खंडों का योग निकालते हैं तो उतना ही आता है जितना आवेश दिया गया है, अर्थात ये क्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू, ये कोण थीटा है। हम जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण फाइंड करते हैं तो आधार की वैल्यू x, कर्ण की वैल्यू r, तो यह आ जाता है x अपान r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू x अपान r क्यूब इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू x अपान r क्यूब। अब r चूंकि ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में r जो है त्रिभुज का कर्ण है,
यानी OAP, अगर ये इतने वाले पार्ट देखे जाएं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसमें R कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम R स्क्वायर की जगह अगर हम ये R स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार डिवाइड करें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या R इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से लिखते हैं। वही R की वैल्यू या इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, R इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2, चाहे रूट लगाया जाए या पावर 1/2 करते हैं। वही वैल्यू यहाँ R क्यूब की वैल्यू अगर यहाँ लिखें तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर ये क्यूब इंटू 1/2 यानी 3/2। ये आ गया बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश गोलीय वलय के कारण एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा इसमें एक चीज और ध्यान देना है, विशेष स्थितियां आ जाती हैं। नंबर 1, यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, पहली कंडीशन, यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, वलय के केंद्र पे होने का मतलब है ये जो यहां है यहां से उठ के यहां आ जाए। जब ये यहां से उठ के यहां आएगा तो ये वाली दूरी पूरी पूरी समाप्त हो जाएगी। जब ये वाली दूरी पूरी पूरी समाप्त हो जाएगी तो अर्थात x समाप्त हो गया तो x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो e इज इक्वल टू x की जगह 0 लिखेंगे। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, तो e इज इक्वल टू 0 आ जाता है। यदि x इज इक्वल टू 0 तो e इज इक्वल टू 0 आ जाता है। कैसे आता है? जहां x है वहां 0 पुट कर देते हैं, और जब 0 पुट करते हैं तो q में 0 का मल्टीप्लाई होता है, तो किसी भी राशि में 0 का मल्टीप्लाई किया जाए तो पूरी पूरी राशि 0 हो जाती है। इसलिए अगर बिंदु P गोले के केंद्र पर होता तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न ना होती। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक समान रूप से आवेशित वलय अथवा एक समान रूप से आवेशित छल्ले या गोले के केंद्र पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होती। दूसरी बात देखते हैं, अब इसमें ये लिखते हैं यदि x का मान बहुत ज्यादा हो, यदि x का मान बहुत ज्यादा हो, यदि x इज ग्रेटर देन a, यानी गोले के त्रिज्या की तुलना में बिंदु P की दूरी बहुत अधिक हो। जब गोले की त्रिज्या की तुलना में बिंदु P की दूरी बहुत अधिक होगी तो इसको हम लिखते हैं x इज ग्रेटर देन a। जब कोई राशि छोटी होती है और उसका स्क्वायर किया जाता है तो और छोटी हो जाती है, यानी a यहां छोटी है, a का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अर्थात x स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर नगण्य होगा। नगण्य होगा इसका मतलब गणना करने के योग्य नहीं होगा, क्योंकि ये राशि बड़ी है, बड़ी राशि का स्क्वायर करते हैं तो और बड़ा हो जाता है। ये छोटी है, छोटी राशि का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है। तो स्क्वायर होगा तो ये बड़ा या छोटा, यानी x स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर नगण्य हो जाएगा। नगण्य होगा इसका मतलब गणना करने के योग्य नहीं होगा। जब गणना करने के योग्य नहीं होगा जिसको हम नगण्य मान करके अर्थात निग्नेसिबल मान के छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ देंगे तो e इक्वल टू आ जाएगा। अब यहां से इसको छोड़ देते हैं तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q इनटू x अपान x स्क्वायर
इंटू 3/2, क्योंकि जब इसको छोड़ देंगे ये 3/2 केवल इसकी पावर बचेगी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान x स्क्वायर। ये वही फार्मूला है जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला प्राप्त होता है। यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला प्राप्त होता है, वही वाला फार्मूला है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक समान रूप से आवेशित वलय अथवा गोले अथवा छल्ले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो व्यंजक आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू x अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। इसकी दो कंडीशन थी, एक तो बिंदु P केंद्र पर हो यानी बहुत नजदीक हो, दूसरी कंडीशन ये थी कि बहुत ही दूर हो। दोनों कंडीशन में हमने देख लिया कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। अब थोड़ा सा इसी वीडियो में थोड़े से टॉपिक और बचे, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जब ये नजदीक आ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जा रही है, जब दूर जा रहा है तो बिंदु आवेश के कारण कार्य बिंदु आवेश के जैसा कार्य कर रहा है। तो कौन सा बिंदु होगा जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अधिकतम तीव्रता के लिए dE बाई dx इज इक्वल टू 0, dE बाई dx इज इक्वल टू 0। या d बाई dx ऑफ E इज इक्वल टू 0। अब यहां लिखते हैं d बाई dx ऑफ E की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q x अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां लिखा है x, यानी हमें इसका अवकलन करना है। अवकलन करेंगे तो उसी का अवकलन करेंगे जिसमें x हो, बाकी राशियां अचर हो जाती हैं। जब अचर राशियों को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा q अपान 1 q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू d बाई dx ऑफ x अपान, ये वाला पोर्शन बचा इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर -3/2 इज इक्वल टू 0। अब दो पद होगा, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकेंड। जब अवकलन करेंगे तो जानते हैं फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई, जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको यहां लिखते हैं ये फर्स्ट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर -3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस सेकेंड x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, पहले पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं -3/2 इंटू ये पोर्शन ऐसे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर -3/2। थोड़ा सा रिंग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि यहां जगह की शॉर्टेज है। फिर अब x स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, a स्क्वायर का करेंगे तो 0। अब ये इसको इस साइड लाएंगे तो इज इक्वल टू 0 अपान q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये वाला पोर्शन ऐसे कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले पावर का पहले मल्टीप्लाई किए फिर पावर में से एक घटा देते हैं, -1। अब 2 के 2 3 दोनों ऋणात्मक जुड़ जाएगा, -5/2। इस वाले x का -3 को लेकर के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -3x² = 0। इस वाले पोर्शन में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, x² प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख देते हैं -5/2 + 1। चेंज करेंगे, 2 1 जा 2, प्लस माइनस घटेगा -3 आ जाएगा, प्लस x² प्लस ए स्क्वायर पावर 5/2 इंटू -3x² = 0। इन दोनों में से ये वाला पोर्शन कॉमन है, x² प्लस ए स्क्वायर पावर 5/2 कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिए +1 लगा, +1 का मतलब ये वाला पोर्शन 1 टाइम बचा। जब ये पोर्शन 1 टाइम बचेगा तो ये आ जाएगा x² प्लस a²। यहां से ये वाला पूरा पोर्शन कॉमन ले लिया, यहां बचा -3x² = 0। अब यहां -3x² में से x², चूंकि ये माइनस है प्लस इसलिए घट जाएगा, 3x² में से x² निकाल देंगे तो बचेगा -2x² प्लस a² = ये आ जाएगा 0/x² प्लस a² पावर -5/2। अब यहां लिखते हैं -2x² प्लस a² = 0/समथिंग करेंगे तो 0 आ जाएगा। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, -2x² = -a², माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x² = a², x² = 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, a²/2 x² x = प्लस माइनस a/√2, यानी दोनों साइड हमने रूट फाइंड कर लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र से प्लस माइनस √a/2 यानी त्रिज्या के प्लस माइनस 1 त्रिज्या के √2 की जितना इस साइड या इस साइड, यानी प्लस माइनस का मतलब यही हुआ या तो x डायरेक्शन में और x डॉट डायरेक्शन में, दोनों में से किसी भी दोनों साइड अगर हम त्रिज्या के √2 डिस्टेंस में जाएं तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। अर्थात O से a/√2 दूरी पर अगर रहें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। क्या चाहे इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, x + माइनस a/1.414, या इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, x + माइनस 1/1.414 इंटू a। अब इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि त्रिज्या, जो भी गोली वलय की त्रिज्या होगी, अगर गोली वलय की त्रिज्या के 1/1.44 गुनी दूरी पर हम रहें तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। उससे नजदीक आ जाएं तो फिर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, और उससे दूर चले जाएं तो फिर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। धन्यवाद।